की मनमानी और लूट लगातार जारी है। आज हम इस खास खबर में बात करेंगे एक ऐसी लूट की जिस पर तमाम बिल्डर लगातार लोगों के करोड़ों रुपए डकार जाते हैं और आम लोग और RWA कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IFMS स्कीम की। कैसे बिल्डर इस योजना के जरिए पैसे डकार जाते हैं, क्या है IFMS स्कीम और क्यों यह लिया जाता है, और कैसे इस IFMS के करोड़ रुपए के बजट को बिल्डर डकार जाते हैं, और क्यों अब गुरुग्राम की एक रेजिडेंट सोसाइटी की RWA को अपने ही IFMS का पैसा लेने के लिए रेजिडेंट्स के साथ मिलकर प्लान तैयार करना पड़ रहा है। बिल्डर से अपना IFMS का पैसा लिया जाए, दिखाएंगे हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। IFMS क्या होता है, कौन सी यह सोसाइटी है जो आज अपने ही पैसे के लिए बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूर है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें और जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि IFMS होता क्या है और क्यों बिल्डर इस IFMS के पैसा से लगातार लेता है। बिल्डर जो है जिस प्रोजेक्ट को बनाता है ना, उसके लिए एक बायर से चार्ज करता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी कहते हैं उसको, मेंटेनेंस के नाम पे लेते हैं। जिसका वो इंटरेस्ट नहीं देते हैं वो जमा होता है, एक तरह से उनकी सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी 100 रुपया भी हो सकता है पर स्क्वायर फीट, 50 रुपया भी हो सकता है, 150 रुपया भी हो सकता है। कुछ भी जो ये चार्ज करते हैं वो बिल्डर सबसे ले करके एक अकाउंट में जमा कराते हैं, जिसको IFMS फंड कहते हैं। उसको ये लोग सिंकिंग फंड के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि सिंकिंग फंड का मतलब ये हुआ कि अगर बिल्डर के पास वहाँ जनरेटर लगा हुआ है, लिफ्ट लगा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस रख रखाव में पैसे खर्चे होते हैं जो नॉर्मल मेंटेनेंस से रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसको उस अकाउंट से उसको रिपेयर कराया जाएगा या रिप्लेस कराया जाएगा। मान लीजिए एक लिफ्ट लगा हुआ है, 5 साल में ख़राब हो गई, अगर लिफ्ट उसको नहीं लगानी पड़ेगी तो वो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी से ही वो पैसा लेगा। दूसरा, इसलिए भी वो लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1 साल में मेंटेनेंस कोई नहीं देता, कहता कि जी अभी हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो फिर उससे ही वो रिकवर कर सकता है, क्योंकि बिल्डर के पास एक ऑप्शन होता है उसको यूज करने का। ठीक है, लेकिन क्या है, आजकल बिल्डर्स को मनमानी तरीके से वसूलते भी हैं। और जब कोई वहाँ पे RWA बड़ी बन जाता है तो उसको वो ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहते। और देखा जाए तो मैक्सिमम बिल्डर IFMS का इस्तेमाल गलत चीज़ों में भी कर देते हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में सारा हिसाब किताब होता है। तो उन पे कोई चेक नहीं होता है कि वो पैसा कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है। तो अब जब जब RWA कोई बनती है तो उनको वो पैसा देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि RWA के पास अपना पैसा तो होता नहीं है और उनके जितने मेंबर होते हैं वो मेंबरशिप फीस देते हैं। तो जब उसके रख रखाव के लिए जो बिल्डर ने इतना पैसा ले रखा है, करोड़ों रुपया, तो उसको क्यों नहीं वो ट्रांसफ़र करते हैं उस RWA को, जिसके पास वो पावर होता है कि आगे उसको कैसे खर्च करना है, प्लानिंग होती है, उसकी एक डेमोक्रेटिक बॉडी होती है, इसमें कई सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वहाँ पे उस पैसे का सही इस्तेमाल होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक एक हाथ में अगर वो पैसा चला गया बिल्डर के हाथ में, तो बिल्डर तो लालची होता है, तो कई बार उस पैसे का मिसयूज कर लेता है। और मैक्सिमम केसेस में ये देखा जा रहा है कि बिल्डर इस पैसे को देता ही नहीं है। बहुत ही मुश्किल और बहुत कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद कई बार बिल्डर को वो पैसा देना पड़ जाता है। तो ये IFMS वैसे तो गैर कानूनी तरीके से अगर कोई बिल्डर रखता है तो उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। IFMS यानी कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी के बाद बात करते हैं, क्या आखिरकार गुरुग्राम की तमाम सोसाइटी में इसी तरह से बिल्डरों से लगातार परेशान हैं और बिल्डर जमकर मनमानी लूटने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 37D की, जहां पर कोरोना ऑप्टस सोसाइटी में इन दोनों IFMS का मुद्दा गरमाया हुआ है। RWA लगातार रेजिडेंट्स के साथ मीटिंग कर इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। क्यों यहाँ बिल्डर IFMS का पैसा RWA को नहीं दे रहा है और कितना पैसा बिल्डर पर पेंडिंग है,
इस पर भी करेंगे बात। उससे पहले कोरोना ऑप्टस सोसाइटी की बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इस पूरी सोसाइटी को कोरोना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर की तरफ से बसाया गया है। ये पूरी सोसाइटी करीब 14 एकड़ में बसी हुई है, जबकि पूरे 8 टावर में, जिसमें 714 फ्लैट है। ये सोसाइटी 2009-10 में लॉन्च की गई थी। उस समय पर यहाँ रेट 2000 से लेकर 4000 रुपए स्क्वायर फीट था। 2016 में लोगों को पोजीशन मिली। 2009 से लेकर अब तक बिल्डर पर ब्याज सहित IFMS का करीब 10 करोड़ रुपए बाकी है, जिसको बिल्डर सेटल करना चाहता है। या फिर ये कहें कि बिल्डर इस सभी पैसे को डकारना चाहता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब लोग यहाँ बिल्डर से नाराज हैं और RWA लगातार मंथन कर रहा है। आज हमारी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना ऑप्टस RWA में मैं एज ए ट्रेजरर मैं इलेक्टेड हुआ हूँ। आज की मीटिंग का मेन मुद्दा है कि जो हमारी अभी जो मेंटेनेंस है वो बिल्डर मैनेज कर रहा है शुरू से, उसने अभी तक RWA को हैंडओवर नहीं किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी रेजिडेंट फ्लैट बायर करता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्डर के पास रखता है, राइट। तो मेन मुद्दा ये है कि हमें अपने बिल्डर से हम IFMS की डिमांड कर रहे हैं, बट बिल्डर वो IFMS पूरा देने के लिए रेडी नहीं है। उसके पीछे बिल्डर के अपने तर्क है कि मैंने जो ये मेंटेनेंस किया पिछले 5-6 सालों के अंदर, उसमें मेरा लॉस हुआ, मुझे मैनेजमेंट फीस चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि जो बिल्डर का एक एग्रीमेंट हुआ था रेजिडेंट के साथ कि वो एक पर स्क्वायर फीट अपना मेंटेनेंस चार्ज करेगा और कोई भी उसमें प्रॉफिट लॉस होता है वो उसको ईयरली बेस के ऊपर सेटल कर देगा। तो आज ये एक बिल्डर आज ये देना नहीं चाहता कि वो IFMS का पैसा एक बार उसको मिल गया वो उसको रिफंड करे। तो ये समस्या केवल हमारी सोसाइटी में नहीं है, इन जनरल ये पूरे मैं गुड़गांव में कहूँ या पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी एक मेजर कंसर्न है। कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ रेरा अथॉरिटी है वहाँ भी मेरा ये मैटर डिस्कस हुआ था कि सर इसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाइएगा कि जो ये हैसल है ये हैसल फ्री एक ट्रांसफॉर्मेशन आए कि जब भी RWA हैंडओवर लेना चाहे उसको इन चीज़ों में अपना वो टाइम वेस्ट ना हो। इसके ऊपर अगर कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आएगी तो वो एक बड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए सुखद होगा। आज हम यहाँ बात करें तो हमारी सोसाइटी में लगभग 6 करोड़ रुपए का IFMS का अमाउंट है और वो IFMS का अमाउंट है वो 2012 या जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2009-10 से 2015-16 तक यहाँ प्रॉपर्टी सेल हुई है, राइट। उस पीरियड में उन्होंने ये 6 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उस 6 करोड़ के ऊपर इवन दो ये इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, बट जिस हमारा व्यू है कि जिस डेट से मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है उस डेट का इंटरेस्ट भी RWA को मिलना चाहिए। अगर मैं टोटलिटी में जाता हूँ तो 6 करोड़ का IFMS है और उसके ऊपर कम से कम पिछले 6-7 सालों में 4 से 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी बन जाना चाहिए। तो टोटल अमाउंट ये 10 से 11 करोड़ है जो कि बिल्डर केवल 2 से 3 करोड़ रुपए देना चाहता है। ये बिल्डर है कोरोना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये केवल एक बिल्डर की कहानी नहीं है, इन जनरल मैं कहूँ ये एक पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। रेजिडेंट सफरर है क्योंकि आप बात करेंगे हम RWA की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल रेजिडेंट्स की बात करें, दे आर द प्रोग्रेसिव। वो चाहते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़े, बट इतना मेजर लॉस सहन करना फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि असेट्स की रिप्लेसमेंट भी होगी, लिफ्ट की भी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होती है, 8 से 9 साल हो गए हैं, आपके DG सेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ये एक कॉर्पस बन जाता है, सिंकिंग फंड बन जाता है RWA के पास कि इतना अगर 8 से 9 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाए जो कि उनका राइट है। तो इसके ऊपर अगेन एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई चल रही है इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें पहल करनी चाहिए, रेगुलेशंस क्लियर कट करे गवर्नमेंट इसके ऊपर कि जो IFMS का पैसा है वो 100% RWA को ट्रांसफर होगा, बाकी की जो भी चीज़ें है वो एमिकेबली जो भी सेटल होना वो सेटल। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं कोरोना ऑप्टस सोसाइटी में रहता हूँ 37C में। बिल्डर के पास 6 करोड़ रुपए है जो कि 2009 से लेके 2015 के बीच में जो फ्लैट बिके हैं हमारे तब से है हमारा, और उस पर ये इंटरेस्ट फ्री है वैसे मेंटेनेंस, लेकिन OC मिलने के बाद इस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो कुल मिला के 10 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट है जो कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन बिल्डर केवल 2-3 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी है। सेकंड एक ना, मेरा जो फ्लैट है वो G टावर के अंदर है, वहाँ से एक रेवेन्यू रोड भी जा रहा है जिस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी आई हुई है कि इसको एक्सचेंज पॉलिसी में आया हुआ है। बिल्डर उसको देने के लिए रेडी नहीं है, उसमें कुछ भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। हमें उसके लिए एक बैंक गारंटी चाहिए या FD चाहिए उसके अगेंस्ट, ताकि हम उसको कल को हमारे पास ये बर्डन आता है एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा देना पड़ता है हमें, तो कौन देगा वो उसको। तो बिल्डर इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है देने के लिए, हमें वो पैसा भी चाहिए।
अगर वहाँ पे कल को रोड बनता है तो हमारे फ्लैट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। हम आरडब्ल्यू के साथ ही हैं, आरडब्ल्यू इस पे कुछ एक्शन लेगी, अगर आरडब्ल्यू नहीं लेगी तो फिर हम जाएंगे इसके अंदर। सुनील चौहान, रेजिडेंट कोरोना रेजिडेंस। देखो जी, जो IFMS वाले अमाउंट के लिए मैंने लड़ाई लड़ी जा रही है, हम चाह रहे हैं कि हैंड ओवर हो, और हैंड ओवर के साथ में IFMS वाला अमाउंट को कोई सेटलमेंट ना करें। IFMS का जो अमाउंट है 5,87,00,000 रुपए है, विद इंटरेस्ट मिला है इसका 7 साल का, तो करीब करीब 9 करोड़ रुपए होता है। अभी जो हमारी करंट RW है उस अमाउंट को सेटलमेंट कर रहे हैं, उसमें से 3,82,00,000 रुपए लेके आ रहे हैं, 5,87 जो एक्चुअल अमाउंट उसमें से काट के। रेजिडेंट तो यही डिमांड कर रहे हैं कि 5,87,00,000 लेके आओ, कल को यदि कोई इमरजेंसी कुछ भी होती है तो कहाँ से आप रन करोगे सोसाइटी को? एटलीस्ट बर्डन तो रेजिडेंट भी पड़ना है। वो IFMS के नाम पर बिल्डरों की लूट कोई एक सोसाइटी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर इस स्कीम के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। आखिरकार बिल्डरों की मनमानी कब खत्म होगी और कब लोगों को न्याय मिलेगा, ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन कानून में अभी भी बदलाव की जरूरत है, ताकि वक्त रहते लोगों को उनका पैसा मिल सके, जिससे एक तरफ जहां लोगों को कोर्ट कचहरी का वक्त बचेगा, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में विकास भी समय पर हो सकेगा। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में अपनी राय रख सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी सीधी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके।